Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 3.4.6 which is nested loop. ओके आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड लूप क्या होता है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लूप क्या होता है। लूप क्या होता है कि हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई भी काम हम लोगों ने बार बार करवाना है, ठीक है, एक ही काम को रिपीटेडली करवाना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं। लूप का काम होता है कि वो रेपिटेशन ऑफ टास्क कर रहा होता है, ठीक है, बजाय इसके कि हम लोग एक ही कोड को बार बार लिखें, हम लोग लूप यूज कर लेते हैं। और लूप क्या कर रहा होता है कि उसको रिपीटेडली उस काम को कर रहा होता है। और लूप का इससे पहले इससे बुक में भी इससे पहले टॉपिक है, ठीक है, पहले लूप है और उसके बाद नेस्टेड लूप है। तो पहले आपको लूप समझना होगा। अगर आपको लूप नहीं आता तो आप नेस्टेड लूप को भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए आप पहले, मैंने लूप की भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो जाके देखें और उसके बाद फिर नेस्टेड लूप के टॉपिक को समझें। ओके, नेस्टेड लूप क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम लोगों ने सिंगल लूप की बात की थी। यहाँ पे ये होता है कि एक लूप हम लोगों ने अप्लाई किया होता है, इसी लूप के अंदर एक और लूप हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक लूप को दूसरे लूप के अंदर प्लेस कर देते हैं, एक लूप को दूसरे लूप के अंदर रख देते हैं, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, राइट। अ नेस्टेड लूप मीन्स प्लेसिंग वन लूप इनसाइड अनदर लूप, ठीक है, एक लूप को हम लोग दूसरे लूप के अंदर इनसाइड प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप के अंदर दो लूप होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक लूप को दूसरे लूप के अंदर रख दिया, तो जो बाहर वाला लूप होता है उसे हम लोग कहते हैं आउटर लूप, और जो अंदर वाला लूप होता है उसे हम लोग कहते हैं इनर लूप। इसमें दो लूप होते हैं। द आउटर लूप कंट्रोल द नंबर ऑफ टाइम्स द इनर लूप एग्जीक्यूट। आउटर लूप क्या कंट्रोल कर रहा होता है कि जो इनर लूप नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसे कंट्रोल करता है, जबकि इनर लूप क्या करता है, इनर लूप के अंदर हम लोगों ने आइट्रेशन सेट की होती है कि इतने टाइम इसने आइट्रेट होना है, इतने टाइम इसने रेपिटेशन ऑफ टास्क को परफॉर्म करना है, तो वो रन कर रहा होता है, उसको उस अपनी आइट्रेशन को कंप्लीट कर रहा होता है इनर लूप। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि नेस्टेड लूप किस तरीके से काम करते हैं। नेस्टेड लूप के अंदर दो लूप होते हैं। इसमें सबसे पहले जो आउटर लूप होता है वो स्टार्ट करता है, ठीक है, पहले आउटर लूप स्टार्ट होता है। जब वो स्टार्ट हो जाता है फिर वो अंदर जब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, आउटर लूप यहाँ पे यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप यूज हुआ है, ये सबसे पहले स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा फिर उसके बाद ये अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा, और अंदर क्या होगा, इनर लूप होगा, ठीक है, एक और लूप होगा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, इनर लूप होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा फुली अंटिल इट्स कंडीशन बिकम फॉल। अब फॉर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, तब तक चलता जाएगा, चलता रहेगा जब तक कि जो इसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन लिखी होगी वो गलत ना हो जाए। ये यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि इतने टाइम इस लूप में चलने, वो तब तक चलेगा जब तक हम लोगों ने लिखा होगा कि इतनी टाइम इस लूप में चल रहा है। जैसे ही कंडीशन गलत होगी वैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से ये बाहर आ जाएगा और दोबारा से आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर आउटर लूप कितने टाइम्स तक चलेगा, जितनी हम लोगों ने कंडीशन लिखी होगी उतने टाइम्स आउटर लूप चलेगा। इसको हम लोग प्रॉपर एग्जाम्पल समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। दिस कंटिन्यूस अंटिल द आउटर लूप कंडीशन बिकम फॉल। ये लूप जो है वो चलते रहेंगे जब तक कि आउटर लूप की कंडीशन गलत नहीं हो जाती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थ्री बॉक्सेस हैं, लाइक इस तरह से हमारे पास थ्री बॉक्सेस हैं, इसे हम लोग कह देते हैं कि ये आउटर लूप है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हर बॉक्स के अंदर क्या है, फाइव कैंडीज है। हर बॉक्स के अंदर हमारे पास फाइव कैंडीज है। अब जो फाइव कैंडीज है इसे हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनर लूप है। अब क्या होता है कि हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन लगाई, हमने आउटर लूप लगाया, ये अब थ्री बॉक्सेस थे, इसके लिए हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, जो कि आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको हमने वैल्यू दे दी जीरो, या हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल उसको वैल्यू दे दी वन। इसका क्या मतलब है कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, जो आउटर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे कंडीशन लिखते होते हैं कि कहाँ तक चलना है हमारे लूप ने, कितने टाइम्स हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कंडीशन लिख दी थ्री, कि वन से लेके थ्री टाइम्स तक हमारे लूप में चलना है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि हर टाइम आई की वैल्यू के अंदर वन ऐड करता जाएगा। अब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया, एक और लूप यूज कर दिया, ठीक है, एक और लूप हम लोगों ने यहाँ पे चला दिया, और उसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया जे नाम का, और उसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी वन। और हमने कह दिया कि ये जो जे है इसकी हमने कंडीशन लगा दी कि जो जे की वैल्यू जब तक फाइव ना हो जाए तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट करता रहे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। इस तरह से नेस्टेड लूप काम करते हैं कि एक फोर लूप के अंदर जिसका ब्लॉक ऑफ फोर होता है उसी के अंदर हम लोग एक और लूप जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो फोर लूप
अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर लूप की कंडीशन या इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो उसके अंदर हम लोगों ने लिखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, वो हमारे पास प्रिंट होके आता जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट राइट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू ऑफ जे इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब जे की हर बार जो भी वैल्यू होगी, जितने टाइम्स लूप चलेगा उतने टाइम जे की वैल्यू प्रिंट होके आती जाएगी। ओके, अब हमने ये जो ये लिखे बॉक्सेस बनाए थे, ठीक है, और उसके अंदर 5 कैंडीज है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं ये आउटर लूप है बॉक्सेस। इसके लिए हमने ये आउटर लूप 3 टाइम चलेगा, मतलब यहाँ पे 3 बॉक्सेस बनेंगे, ये कह सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर 5 कैंडीज हैं, ठीक है, जो कि हमने कह दिया कि ये इनर लूप है। इनर लूप के अंदर हम लोगों ने ये कंडीशन लिखी कि 1 से लेके 5 टाइम्स तक चलना चाहिए। अभी कैसे नेस्टेड लूप काम करता है, ऐसे नेस्टेड लूप काम करता है कि सबसे पहले फॉर लूप चलता है। फॉर लूप की कंडीशन चेक करता है कि क्या कंडीशन ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 <3 होता है। हाँ ट्रू, ऐसा ही है, <3 होता है। फिर क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और जो भी इसके अंदर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो अंदर आएगा उसको एक और लूप नजर आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, उस लूप को चलाता जाएगा जब तक उस लूप की कंडीशन गलत ना हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू 1 है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 < <5 होता है। ऐसे ये ट्रू ही है। तो फिर क्या करेगा, ये इसके इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ जे। मतलब अब ये क्या करेगा, वैल्यू ऑफ जे को वैल्यू ऑफ एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, और यहाँ पे जे की जो भी वैल्यू है इस वक्त 1 है, यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, फिर दोबारा से ये, अब ये नहीं कि इस वाले लूप को चलाएगा बल्कि इस वाले लूप को चलाएगा, क्योंकि ये वाला लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब उसके बाद इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जे की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, 2। हर बार 1 प्लस होगा, पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। अब फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 < <5 होता है। हाँ ऐसा ही है, जो है वो < <5 होता है। फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और जो कुछ इसके अंदर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब वैल्यू ऑफ एज इट इज लिखा आएगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा 2। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से वैल्यू में 1 इंक्रीज होगा, यहाँ पे लिखा होगा 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा लूप चलेगा। ठीक है, अब जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जे की वैल्यू 3 होगी। अब फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 < < और हाँ ट्रू है। दोबारा जो अंदर लिखा होगा इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये कितने टाइम चलेगा, ये 1 से लेके 5 टाइम्स तक चलेगा। 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5। 5 टाइम्स ही चलेगा, क्योंकि 5 टाइम्स तक ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 5 < < या हाँ ऐसा ही है, ट्रू है क्योंकि 5 जो है वो =5 होता है। जब 6 की बारी आएगी दोबारा ये ऊपर जाएगा, उस लूप को चलाएगा। जब 6 की बारी आएगी, क्योंकि कंडीशन गलत हो जाएगी, 6 < < या =5 नहीं होता, कंडीशन गलत है, अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि अब क्या करेगा, अब ये ऊपर चला जाएगा और दोबारा से फोर लूप की कंडीशन को चलाएगा। अब पहले i =1 था, अब उसके बाद i =2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से हर बार 1 इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, 2। अब दोबारा से यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 < <3 है। हाँ ट्रू, ऐसा ही है। ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और फिर दोबारा से अंदर जो कुछ होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको दोबारा लूप नजर आएगा, फिर दोबारा लूप को 5 टाइम चलाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी ट्रू है, फिर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा। ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसको दोबारा फोर लूप नजर आ गया, फोर लूप को दोबारा से 5 टाइम चलाएगा। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसने इस वाले आउटर लूप पे आया, अंदर उसको 5 कैंडीज नजर आई, 5 कैंडीज को पहले इसने प्रिंट किया, फिर दोबारा से सेकंड लूप की तरफ चला गया, सेकंड लूप को इसने चलाया, उसके अंदर फिर उसको 5 कैंडीज नजर आई, उसने सारों को जो है वो प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा से उसने कंडीशन चेक की, थर्ड बॉक्स की भी कंडीशन ट्रू थी। फिर जब इस बॉक्स के अंदर आया, इसको फिर 5 कैंडीज नजर आ गए, उसने 5 टाइम्स इन कैंडीज को प्रिंट कर दिया। जब फोर्थ बॉक्स की बारी आई, ठीक है, फोर यहाँ पे जब i =4 हुआ तो कंडीशन गलत हो गई है, तो इस वजह से ये बॉक्स इसने नहीं बनाया। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अब हम लोग एक्चुअल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है वो क्या दी हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल नेस्टेड लूप। यहाँ पे हम लोग HTML का कोड लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने HTML का टैग यूज किया, देन बॉडी का टैग। उधर इसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लिखा है। इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं, तो इस वजह से इसकी टाइप हम लोगों ने टेक्स्ट लिख दी है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज किया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फंक्शन के थ्रू हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर कुछ भी लिखवा सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पे ये लिखवा दिया। अब जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज हमारा वेब पेज के ऊपर शो हो जाता है।
जैसे यहाँ पे हमने लिखवाया अबाउट टू इंटर द लूप। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टैग हमने यूज किया, ब्रेक टैग। इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जो भी टेक्स्ट हो वो इसके आगे, इस लाइन के आगे ना लिखा हो बल्कि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए। इस वजह से हम लोग ब्रेक का टैग यूज करते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे लूप नजर आ गया हमें। लूप का क्या काम होता है? ये रेपिटेशन करता है टास्क को। ठीक है, अब एक ही काम बार बार कर रहा होता है। अब लूप में हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया आई नाम का। ठीक है, और उसको हमने वैल्यू दे दी 0। इसका मतलब है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारा जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा। अब कहाँ तक चलेगा? जब तक इसकी वैल्यू 5 से कम होगी तब तक हमारा लूप चलेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू 5 होगी, कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 इज लेस देन 5 होता है, कंडीशन गलत हो जाएगी तो उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है इस तरह का, इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ लिखे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तब तक करेगा जब तक कंडीशन ठीक होगी। ये कंडीशन होती है, इसको हम लोग कंडीशन कहते हैं। ये चेक होती है कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अभी आई की वैल्यू 0 है। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करें, क्या 0 लेस देन 5 होता है? हाँ, ट्रू है। तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको प्रिंट कर देगा। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखवा रहे हैं? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो हमारे पास एज इट इज आ जाता है। अब यहाँ पे ये ब्रेक नहीं लिखा होगा बल्कि यहाँ पे टैग यूज किया, तो ब्रेक टैग का क्या फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। ब्रेक टैग का ये फंक्शन है कि जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखे, हम चाहते हैं कि इसके आगे कुछ भी ना लिखा हो बल्कि जो कुछ हो वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, तो वहां पे हम लोग ब्रेक टैग यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा होगा द आउटर लूप। ठीक है, हमारे जब हम लोग आउटपुट देखेंगे, अभी हम लोग वीडियो पे करेंगे, वहां पे हम लोग आउटपुट देखेंगे और यहाँ वहां पे लिखा होगा द आउटर लूप। अब यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है, ये एज इट इज डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो नहीं लिखा हुआ। इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं, यहाँ पे जो भी आई की वैल्यू होगी, जैसे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद ब्रेक का टैग यूज कर लिए। अब इस फोर लूप के अंदर हम लोगों ने एक और लूप एंटर कर दिया है विच इज इनर लूप। ठीक है, इनर लूप क्या कर रहा है? इनर लूप के अंदर भी हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है जे नाम का। ठीक है, और उसको भी वैल्यू 0 दे दी है। इसका मतलब है कि जो इनर लूप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, मतलब इनर लूप भी 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक चलेगा? जब तक कि 5 लेस देन टाइम्स तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, जे की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन चेक होगी, क्या 0 लेस देन 5 है, ट्रू है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये क्या काम करे? ये इनर लूप एज इट इज प्रिंट करवाएगा। उसके बाद जो भी जे की वैल्यू है, लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पे जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे कोमा लिखा हुआ है, जैसे ही 0 लिखा होगा उसके बाद कोमा आ जाएगा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब फर्स्ट टाइम लूप चला, ठीक है, इनर लूप चला। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। अब नेक्स्ट टाइम पहले जे की वैल्यू 0 थी, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जे की वैल्यू में +1 हो गया, अब 1 हो गया। अब दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या 1 लेस देन 5 होता है? हाँ, ट्रू है। दोबारा से इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएंगे और जो कुछ इसके अंदर लिखा होगा इसको प्रिंट कर देगा। इसको क्या प्रिंट करेगा? इनर लूप, और आगे जे की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम अब 1 है। फिर दोबारा ऊपर चले जाएगा इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। अब जे की वैल्यू क्या होगी है? अब जे की वैल्यू 2 होगी है। अगेन हमारे पास ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 इज लेस देन 5 है। ट्रू है तो फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको प्रिंट कर देगा। इसको दोबारा से प्रिंट करेगा इनर लूप। ठीक है, और अब जे की वैल्यू यहाँ पे 3 प्रिंट होगी, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या कंडीशन हमारी ट्रू है। अब देखेंगे क्या 3 लेस देन 5 होता है? हाँ, ट्रू है। फिर क्या करेगा? ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और दोबारा से इसको प्रिंट कर देगा इनर लूप। अब जे की जगह क्या प्रिंट होके आएगा? 4, सॉरी 3। फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा दोबारा जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, मतलब जे की वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा। अब फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 4 लेस देन 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चेक होगा कि क्या 4 लेस देन 5 है। हाँ, ट्रू है। दोबारा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा ये ऊपर चला जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 लेस देन 5 है। फॉल्स हो गया है। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं आएगा, इनर लूप कंप्लीट हो गया है। जब इनर लूप एक दफा कंप्लीट हो गया है, तो दोबारा आउटर लूप की तरफ चला जाएगा। अब आउटर लूप की जो वैल्यू है आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से क्या हो जाएगी? पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी।
ठीक है, फिर वन हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन लिखी हुई है कि क्या 1 < <5 होता है, ट्रू है, दोबारा इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा। जैसे इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा, इसको ये लाइन नजर आएगी। ठीक है, इस लाइन को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा द आउटर लूप। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आउटपुट में शो होगा द आउटर लूप, और उसके बाद आई की जगह क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब आउटर लूप 1 आ गया, फिर दोबारा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है फोर लूप आ गया। अब इसको दोबारा से इनर लूप को चलाएगा। ठीक है, हर बार जितनी दफा आउटर लूप चलेगा उसके अंदर फिर इनर लूप भी चलेगा, और इनर लूप उतनी दफा चलेगा जब तक उसकी कंडीशन गलत नहीं हो जाती। फिर दोबारा से अब इनर लूप चल रहा है, अब दोबारा से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, J = 0 हो जाएगी। 0 के लिए चलेगा, 0 चेक होगी कंडीशन, 0 क्या < <5 है, हाँ ऐसा ही है। फिर ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दोबारा इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से J की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर उसके लिए फिर चलेगा, फिर J = 2 हो जाएगा, फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर J = 3 हो जाएगा, फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर J = 4 हो जाएगा, फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। जब J = 5 होगा कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 5 जो है वो < <5 नहीं होते, जैसे यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अब यहाँ पे ये टर्मिनेट कर गया लूप, ठीक है, खत्म हो गया लूप। अब दोबारा आउटर लूप की तरफ चलेगा, आउटर लूप तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन गलत नहीं होती। ठीक है, अब आउटर लूप की क्या वैल्यू हो जाएगी, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू हो गई है 2। राइट, अब फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आएगा द आउटर लूप 2। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। राइट, फिर इनर लूप क्या है कि फिर दोबारा से इसकी वैल्यू J = 0 होगी, इसके लिए चलेगा J = 1 के लिए ब्लॉक ऑफ कोड, जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। J = 2 के लिए, J = 3 के लिए, J = 4 के लिए। जब J = 5 की वैल्यू आएगी या बारी आएगी तो फिर क्या होगा कि इस टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, फिर टर्मिनेट कर जाएगा 5 टाइम्स चलने के बाद, फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा और आउटर लूप फिर इनकी इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, I = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, 3 < <5 होते हैं, हाँ ट्रू है। दोबारा से ये अंदर आ जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, और इनर लूप को फिर 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। फिर I = 4 के लिए चलेगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी कि क्या 4 < <5 होता है, हाँ ट्रू है। दोबारा से ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और फिर 5 टाइम्स इनर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। सेम यही काम जो है वो I = जब 5 की बारी आएगी तो फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 5 < <5 होता है, फॉल्स हो गया। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं आएगा तो उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये इस ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएगा। अब बाहर जो कुछ लिखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर उसको प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेकेट टैग है, और उसके बाद लूप टर्मिनेट, इस तरह से एज इट इज हमारा ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। कैसे काम करे कि फॉर लूप की पहले कंडीशन चेक होती है। ठीक है, फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है, जैसे ही अंदर आता है अगर इसको एक और लूप नजर आता है तो फिर इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करता है, और उतनी दफा एग्जीक्यूट करता है जब तक इसकी कंडीशन गलत ना हो जाए। फिर बाहर आता है, फिर दोबारा आउटर लूप पे चला जाता है, और उसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आता है और दोबारा से फॉर लूप को उतने टाइम चलाता है जितने टाइम उसकी कंडीशन ठीक रहती है। तो इस तरह से काम कर रहा होता है कि पहले फोर लूप चलता है, उसके अंदर फिर इनर लूप जो होते हैं, सॉरी, पहले आउटर लूप चलता है, उसके अंदर फिर जो इनर लूप होता है उतने टाइम तक चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फिर टर्मिनेट होकर बाहर आता है, फिर आउटर लूप चलता है, फिर उसके अंदर जो इनर लूप है वो फिर उतने टाइम्स चलता रहता है। ओके, इसके आगे क्या लिखा है, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट समरी क्या है, आउटर लूप जो है वो 5 टाइम्स चलेगा। ठीक है, 0 से लेके 4 टाइम्स तक चलेगा, 5 की टाइम जो है लूप टर्मिनेट कर जाएगा क्योंकि कंडीशन गलत हो गई है। फॉर ईच आउटर लूप द इनर लूप रन्स 5 टाइम्स। ठीक है, अब आउटर लूप के लिए, हर एक आउटर लूप के लिए जो इनर लूप है वो 5 दफा चलेगा, 0 से लेके 4 टाइम्स तक चलेगा। पहले आउटर लूप चला, उसके अंदर 5 टाइम्स इनर लूप चलेगा, फिर आउटर लूप चलेगा, फिर उसके अंदर 5 टाइम्स इनर लूप चलेगा, फिर आउटर लूप, थर्ड वाला आउटर लूप चलेगा उसके लिए, फिर 5 टाइम्स इनर लूप चल रहा है, फिर ये 4 वाला आउटर लूप चलेगा, उसके अंदर 5 टाइम्स इनर लूप चलेगा, फिर 5 वाला आउटर लूप चलेगा, उसके अंदर 5 टाइम्स जो है वो इनर लूप चल रहा है। तो इनर लूप हर दफा 5 5 दफा चल रहा है। तो अगर हम ये देखेंगे, जो आउटर लूप है वो 5 है, इनर लूप भी 5 5 टाइम्स चल रहे हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितनी दफा लूप चला, 25 टाइम्स लूप चलेगा। ये इसकी आउटपुट है। हम लोग इसको प्रॉपर विजुअल स्टूडियो पे जाके करते हैं। हम लोग विजुअल स्टूडियो पे गए,
यहाँ पे हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं फाइल में। ठीक है, फाइल से हम लोग यहाँ पे जाएंगे ओपन, ओपन फोल्डर पे। ओके, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे अपना एक हम लोग नया फोल्डर बना लेंगे, फॉर एग्जांपल नेस्टेड लूप एग्जाम्पल के नाम से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा उसका, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर। ओके, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। अब हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, फाइल जो होगी हम उसका नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेस्टेड लूप एग्जाम्पल, नेस्टेड लूप डॉट, इस तरह से कर लेते हैं, नेस्टेड लूप डॉट HTML। ठीक है, डॉट HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैंने वही वाला कोड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, वो मैंने क्या किया है, पेस्ट कर दिया है। कि ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा कोड है। ठीक है, HTML बॉडी स्क्रिप्ट टैग यूज किया, इसके अंदर मैंने ये एज इट इज लिखवाना था, अबाउट टू एंटर द लूप। फिर मैंने यहाँ पे आउटर लूप यूज किया है, आउटर लूप के अंदर इनर लूप आ रहा है। ये इस तरीके से मैंने ये लिख दिया सारा। उसके बाद इसको मैं कंट्रोल S के साथ सेव करूंगी। राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी आउटपुट शो हो गई है। सबसे पहले ये मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू एज इट इज ये लाइन लिखवा दी। फिर मेरा देखें आउटर लूप चला। ठीक है, आउटर लूप के अंदर ये चीज प्रिंट हुई। और आउटर लूप के अंदर इनर लूप था, इनर लूप देखें 4 टाइम्स चल रहा है, ये इनर लूप की लाइन है। ठीक हो गया। इनर लूप 0, फिर कोमा, फिर इनर लूप 1, फिर कोमा, फिर इनर लूप 2, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम लूप चला है। फिर इनर लूप 3, ये थर्ड टाइम लूप चला है। और इनर सॉरी 4 टाइम चला है। फिर इनर लूप 4, ये 5 टाइम लूप चला है। फिर 5 टाइम इसकी कंडीशन, उसके बाद मतलब यहाँ पे 5 टाइम्स लूप चला, उसके बाद जो कंडीशन गलत हो गई थी। फिर ये टर्मिनेट करके दोबारा से आउटर लूप की तरफ आ गया और आउटर लूप में ये चीज प्रिंट हो गई है। फिर आउटर लूप के अंदर जब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर गया तो इसे एक और, इसको दोबारा से इनर लूप नजर आया, इसने इनर लूप को फिर 5 टाइम्स चला दिया है। फिर उसके बाद ये टर्मिनेट कर गया। फिर आउटर लूप थर्ड टाइम चला, फिर उसके अंदर जब ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर गया फिर इसे इनर लूप नजर आया, फिर उसने इसको 5 टाइम्स चला दिया। इस तरह से करते करते लास्ट में जो है हमारे पास ये लूप टर्मिनेट का मैसेज आ गया, जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लिखवाया था। इस तरह से हम लोग विजुअल स्टूडियो को पर इसको, इसकी आउटपुट देख सकते हैं। हम लोग अब जाते हैं दोबारा से, एक और हमारे पास एग्जांपल है विच इज प्रिंटिंग मैथमेटिकल टेबल्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, 2 से लेके 5 तक टेबल्स को प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड लूप के थ्रू हम लोग किस तरीके से टेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। और किस तरीके से हम लोग अपने टाइम को सेव कर सकते हैं लूप को यूज करते हुए। अगर हम लोग लूप के बगैर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, लूप के थ्रू काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इन चीजों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ओके, लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने HTML का टैग यूज कर लिया, बॉडी का टैग यूज कर लिया। उसके अंदर हम लोग स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो लूप स्टार्ट हो रहा है ये है हमारे पास आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आई नाम का। ठीक है, और इसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी 2। ठीक हो गया। एक और चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन। वेरिएबल बनाने को क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। जब हम लोग वेरिएबल को वैल्यू भी दे देते हैं, यहाँ पे हमने इसको 2 वैल्यू दे दी है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या काम किया है, वैल्यू असाइन करने को, वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन कर की है, इसको हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है कि कहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा, तो हमारा लूप 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक चलेगा, जब तक इसकी 5 वैल्यू होगी तब तक चलेगा। मतलब जब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 2 होगी तो उसके लिए भी हमारा लूप चलेगा। जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू में 1 इंक्रीज होके 3 हो जाएगी तब भी हमारा लूप चलेगा, क्योंकि कंडीशन ठीक होगी। जब हमारे पास आई की वैल्यू 4 होगी तब भी हमारा लूप चलेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी।
जब आई की वैल्यू 5 होगी तो तब भी हमारा लूप चलेगा क्योंकि हमारी कंडीशन ठीक है। लेकिन जब आई इक्वल टू 6 की बारी आएगी तो कंडीशन क्योंकि गलत होगी, या 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा लूप जो आउटर लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारा आउटर लूप चलेगा। ओके। उसके बाद अब जब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हमारे पास है 2, कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 <5 होता है, हाँ ट्रू है। तो उसके बाद हम इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएंगे। जब हम लोग अंदर आए तो हमारे पास एक लाइन प्रिंट होके आएगी, टेबल ऑफ। ठीक है, ये एज इट इज लिखा होगा। आई की जगह क्या प्रिंट होके आएगा, आई की जो भी वैल्यू है 2 वो प्रिंट होके आएगी। तो इस तरह से हमारे पास आएगा टेबल ऑफ 2। इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, जब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आए तो हमें एक और लूप नजर आ गया विच इज इनर लूप। अब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है जे नाम का, और उसको हमने वैल्यू दे दी 2। ठीक है, सॉरी 1। तो अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि इस टाइम जे की वैल्यू क्या है, 1, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है। अब ये हमारे पास कंडीशन है कि जब तक जे की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 10 होगी तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 10 टाइम्स तक हमारा जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, 10 टाइम हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। आउटर लूप हमारा 4 टाइम और इनर लूप हमारा 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ओके। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग फोर लूप देखा, उसके अब कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 10 होता है, हाँ ट्रू है। तो हम इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएंगे। जब हम लोग अंदर आए फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे आई की क्या वैल्यू होगी, आई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त आई की वैल्यू 2 है। फिर प्लस एक्स, मतलब इसके साथ एक्स लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि ये एज इट इज लिखवाना है, जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ये डबल कोट्स है, इसके अंदर जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज आता है। फिर यहाँ पे जे है, जे का क्या मतलब हुआ, जे की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या जे की वैल्यू है फर्स्ट टाइम 1। फिर उसके बाद इक्वल टू एज इट इज यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे आई मल्टीप्लाई जे, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है कि जो भी आई की वैल्यू है वो जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। आई की वैल्यू 2 है जबकि जे की वैल्यू 1 है, तो 2 1 2 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब क्या होगा, इनर लूप पहले 10 टाइम्स चलेगा, फिर उसके बाद आउटर लूप की बारी आएगी। अब 1 टाइम इनर लूप चल गए, अब सेकेंड टाइम इनर लूप चलेगा। अब इनर लूप की वैल्यू इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से क्या हो जाएगी, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 इज लेस देन 10 है, हाँ ऐसे ही है, ट्रू है। फिर दोबारा से इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएंगी और ये चीज सेम प्रिंट हो जाएगी। इसके अंदर अब आई की वैल्यू तो 2 ही है, लेकिन उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि जे की वैल्यू चेंज हो गई है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, अब जे की वैल्यू 2 हो गई है, यहाँ पे लिखा होगा 2 इक्वल टू, और अब उसके बाद 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। फिर दोबारा से ये ऊपर जाएगा और दोबारा से इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से वैल्यू चेंज हो जाएगी जे की। अब हमारे पास जे की क्या वैल्यू है, 3। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जे की वैल्यू हो गई 3। अब फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 < 10 होता है, हाँ ट्रू है। दोबारा से इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा और उसके बाद इसको दोबारा से प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद 3 2 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर ये 4 टाइम चलेगा। फिर दोबारा से 4 टाइम के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि क्या 4 < 10 होता है, हाँ ट्रू है। अंदर आ जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड के और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, जब तक 10 वैल्यू होगी जे की तब तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक इसी तरह से ये टेबल प्रिंट होता जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं ऐसे इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोमा आएगा। ठीक है, और उसके आगे से स्टार्ट होगा, मतलब ये इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगी 2 1 2। फिर इसको ये कोमा प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे ही, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक का टैग यूज नहीं किया, अगर हम लोग ब्रेक का टैग यूज करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाता। अब इसके आगे ही लिखा आएगा 2 2 4, फिर 2 3 6। देखिए हर बार, अब ये इनर लूप जो आउटर लूप है वो 2 है। ठीक है, 2 देखिए हर बार सेम प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये जो 1 2 ये चेंजेस हो रहे हैं, ये जे की वैल्यू को चेंज करने की वजह से हो रहा है। हर बार जे की वैल्यू में 1 इंक्रीज हो रहा है। जे जो है वो इनर लूप है और 2 आउटर लूप है, या हम लोग कह सकते हैं जो आई है वो आउटर लूप है। ये 10 टाइम्स चलेगा, जैसे ही 11 की बारी आएगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाएगी। जब जैसे कंडीशन गलत होती है तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर वो नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, ये दोबारा आउटर लूप की तरफ मूव कर जाएगा।
अब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से पहले हमारे पास आई टू था, लेकिन अब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। जब थ्री होगी तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव है। हाँ, ट्रू है। दोबारा से इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कुछ लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल ऑफ। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू थ्री आएगी। तो अब नेक्स्ट, पहले टेबल ऑफ टू प्रिंट हुआ था, अब टेबल ऑफ थ्री प्रिंट होगा। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट लाइन पे जब आएगा तो उसको एक लूप नजर आ गया, अब इस लूप को टेन टाइम्स चलाएगा, मतलब अब यहाँ पे थ्री का टेबल प्रिंट होके आएगा। ठीक है, आई की वैल्यू थ्री है, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा वन होगा, फिर थ्री मल्टीप्लाई सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो टू हो जाएगा, फिर थ्री मल्टीप्लाई सेकेंड थर्ड टाइम लूप चलेगा तो थ्री। इस तरह से वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी और हमारे पास थ्री का टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। टेन टाइम्स ये लूप चलेगा, फिर दोबारा से ही ऊपर चला जाएगा और आउटर लूप की तरफ। अब दोबारा से इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर। अब यहाँ पे क्या होगा, टेबल ऑफ फोर, अब यहाँ पे लिखा है टेबल ऑफ फोर, और नेक्स्ट टाइम जो है वो टेबल ऑफ फोर प्रिंट होगा। वो कैसे होगा, इस वाली लाइन की वजह से टेबल ऑफ फोर प्रिंट होगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, फोर मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो यहाँ पे जे की वैल्यू होगी वन। तो कितना होता है, फोर वन जा फोर, फिर कॉमा, फिर आई की वैल्यू तो सेम है, फोर मल्टीप्लाई टू इक्वल टू एट, फिर कॉमा, फिर फोर मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू ट्वेल्व। इस तरह से करके फोर का टेबल प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये जब टेन टाइम प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन गलत हो जाएगी इलेवन के टाइम, तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा और दोबारा से ऊपर चला जाएगा और आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब फाइव हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव होता है, हाँ ट्रू है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और दोबारा से फाइव का टेबल प्रिंट कर देगा। जब सिक्स की बारी आएगी तो सिक्स के टाइम क्या होगा कि कंडीशन गलत हो जाएगी, तो सिक्स का टेबल प्रिंट नहीं होगा और ये इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ जाएगा। अब दोबारा इनर लूप या आउटर लूप नहीं एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने गैप देने के लिए ये किया है, ये ना भी लिखें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके कोड को। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया, आखिर में हम सारे टैग क्लोज कर देते हैं, बॉडी का टैग क्लोज कर दिया और एचटीएमएल का टैग क्लोज कर दिया। अब हम लोग अगर इसकी आउटपुट समरी देखें तो आउटपुट समरी क्या है कि आउटर लूप क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है टेबल फ्रॉम टू टू फाइव। ठीक है, मतलब इस तरह से करके टेबल ऑफ टू, टेबल ऑफ थ्री, टेबल ऑफ फोर, ये आउटर लूप का काम है, ये इस तरह से प्रिंट कर रहा है। जो इनर लूप है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है, इस तरह से करता है, टू वन जा टू। ठीक है, ये इनर लूप का काम है, टू टू जा फोर, फिर टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट। ये इस तरह से एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है, वन से लेके टेन तक, वन से स्टार्ट करता है, ठीक है, और टेन तक जाके इसको मल्टीप्लाई करता रहता है। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे और वहां पे जाके रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी ऐसी आउटपुट आती है या चेंज आती है। हम लोग विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, ये जो कोड लिखा है इसको हम लोग कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग डिलीट करेंगे और यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने कोड डिस्कस किया है टेबल वाला उसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया था उसको, और अब यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगी। इस तरीके से मेरा वही वाला कोड सेम एज इट इज पेस्ट हो गया है। यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ, राइट क्लिक करके ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, और देखती हूँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले टेबल ऑफ टू, यहाँ पे आउटर लूप वाला प्रिंट हो गया। फिर जब इनर लूप के अंदर आया तो इसने एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, टू वन ज़ा टू, फिर उसके बाद टू टू ज़ा फोर, कोमा टू थ्री ज़ा सिक्स। अगर हम चाहते कि ये मतलब टू वन ज़ा टू होता, फिर आगे जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन पे आता है, तो हम लोग ब्रेक का टैग यूज करते और उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आ सकते थे, और हम लोग अभी ऐसा देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। फिर टेबल ऑफ थ्री के लिए काम हम लोगों ने किया, फिर टेबल ऑफ फोर के लिए आउटर लूप चला उसके अंदर, फिर जब इनर लूप में गया तो इसने टेन टाइम्स जो है इसको प्रिंट करवा दिया, फिर उसके बाद आउटर लूप चला, टेबल ऑफ फाइव प्रिंट हुआ, फिर ये टेन टाइम्स इनर लूप हमारे पास चला और यहाँ पे इसने हमें वैल्यूज दी हैं। ओके, हम लोग ये काम करते हैं कि ये भी एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, एक लाइन में प्रिंट ना हो बल्कि ये नेक्स्ट लाइन पे आए। तो हम दोबारा से विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगे, हम इस कोमा को हटाएंगे और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ब्रेक का टैग यूज कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। और हाँ भी हम लोग प्लस हटा देते,
या हम ये काम कर लें, अ, यहाँ पे हम लोग अगर ब्रेकेट टैग यूज कर लें तो। ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं हम लोग करेंगे, बल्कि इसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, प्लस, और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे ब्रेक टैग। ओके, ब्रेक टैग हम लोग किस में लिखते होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते होते हैं। ओके, इस तरह से करके यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एस कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है या नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको एक लाइन की बजाय हमने वहां से कोमा रिमूव करने का ब्रेक के टैग यूज किया। ब्रेक के टैग हम लोग तब यूज करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अब इस लाइन के बाद आगे कुछ ना लिखा हो, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, तो इस तरह करके वो नेक्स्ट लाइन पे आ गए। इस तरह से करके भी हमारे पास सारे टेबल शो हो गए हैं। ये भी करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से करके भी। क्या हम एक लाइन में करवाना चाहें तो हम ब्रेक के टैग यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे कोमा ऐड कर देंगे। राइट। ओके, ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट। अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 से लेके 5 तक टेबल है, अगर हम लोग 10 तक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसकी कंडीशन हम लोग 10 तक ऐड कर देंगे। इसको कंट्रोल एस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, और यहाँ पे देखेंगे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। क्योंकि हमने आउटर लूप में कंडीशन लिखी थी कि 10 टाइम्स हमारा लूप चले, तो वो 10 टाइम्स तक उसने टेबल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से करके ये 10 टाइम्स तक हमारे पास टेबल प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे जो है वो 1 से लेकर 10 तक जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। हम चाहते हैं कि 20 तक हो। तो अब हम लोग ये काम कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे वीडियो स्टूडियो पे, जो इनर लूप होगा यहाँ पे 10 टाइम की बजाय हम क्या करेंगे, 20 कर देंगे। राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, कंट्रोल एस, राइट क्लिक किया, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर टेबल जो है वो 20 टाइम्स तक प्रिंट हुआ है। ठीक है, 2 का टेबल 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, करते करते 2 20 40 तक हुआ है। फिर इसी तरह से टेबल ऑफ 3 भी, टेबल ऑफ 4 भी, टेबल ऑफ 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। इस तरह से हम लोग अपनी मर्जी से चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जिस चीज़ की हमें नीड है हम लोग वो काम कर सकते हैं। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि नेक्स्ट लूप क्या होता है बेसिकली। नेस्टेड लूप जो है वो एक लूप के अंदर हम लोग एक और लूप ऐड कर रहे होते हैं। तो ये होता है हमारे पास नेस्टेड लूप। इसके आखिर में कुछ की पॉइंट्स थे कि यूज केसेस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, नेस्टेड लूप पैटर्न्स वगैरह प्रिंट करवाने के लिए, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार प्रिंट करवाने हैं, इस तरह से करके ये स्टार्स आ गए। इस तरह से जो हम लोगों ने काम करना होता है ना, उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग नेस्टेड लूप यूज करते हैं। इस तरह का अगर हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, ये नंबर्स हम लोग को इस तरह से 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इस तरह के जो पैटर्न्स बन रहे होते हैं ना, इनको भी हम लोग लूप के थ्रू करते होते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम लोगों ने टेबल्स वगैरह जनरेट करने हैं, तो जैसे अभी हम लोगों ने टेबल जनरेट किया 1 से लेके 5 तक, पहले फिर 1 से लेके 10 तक। तो टेबल्स को जनरेट करने के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हैं, या आपके एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है। फिर मैट्रिक्स के ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे होते हैं, मैट्रिक्स अभी आप पढ़ोगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए जो इस तरह के मैट्रिक्स बन रहे होते हैं, उनको भी करने के लिए, उनको भी प्रिंट करवाने के लिए आप नेस्टेड लूप का यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं, अभी आपने अरेज का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा कि अरेज होते क्या हैं। जब आप उनको देखोगे तो उनको भी प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करते हो, आप नेस्टेड लूप का यूज कर रहे होते हो। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है या नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।